तो मैं चाहता हूँ इस समय अगर किसी को अगर कोई गवाही शेयर करनी है, बतानी है, तो आप आगे आकर यहाँ पे बता सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आज परमेश्वर ने गवाही देने के लिए यहाँ पे उनकी उपस्थिति में मुझे खड़ा किया। वो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए, दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। गया साल में हमारी बेटी ईवा बहुत बुखार था, खांसी था, उल्टी था, जुलाब था। तो कल्पना को भी पवित्र भोजन के समय उनको उसकी वजह से पवित्र भोजन ले नहीं पाया। उसके पीछे बहुत बिजी थी, बाथरूम में आना जाना बहुत सारा तकलीफ था। हम लोग पास्टर ने भी पूछा, ईवा आजकल पतली हो रही जा रही है, तभी तो उसका सही नहीं है करके बोला। हाँ पास्टर, हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनका पापा भी प्रार्थना करता है करके पास्टर को बोला। शायद पास्टर ने भी प्रार्थना किया होगा उसके लिए। हम लोग भी घर पे जाके प्रार्थना किया, दोनों औरत मर्द मिलकर पानी और तेल लेकर प्रार्थना किया। बहुत पेट दर्द हो रहा है करके बोल रही थी, तो पानी और तेल लेकर पानी के ऊपर और तेल के ऊपर हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना किया। वो पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद कम से कम 10 मिनट के बाद पूरा उल्टी होने लगा, उल्टी होने लगा। तो फिर बाद में सो गए। हम सोचा कि अभी दवाखाना लेना पड़ेगा करके ऐसा सोचा था। परमेश्वर ने वो सारे उल्टियाँ, बुखार, जो जुलाब है, परमेश्वर ने पूरा वो जुलाब उल्टी से परमेश्वर ने उसको चंगाई किया। हमको दवा खाना लेके जाने को नहीं पड़ा। वो परमेश्वर, इसीलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। उसको मैं बोला, आप ईवा अभी ये साहा 53 का पढ़ लो थोड़ा सा करके बोला। उसने बाइबल निकाला। बाइबल निकालने के बाद ये साहा 53 का वचन पढ़ा। बोलते पापा मैं चंगा हो गया, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को गुरुवार का दिन वहाँ प्रार्थना था 10 घंटे का, तो मुझे भी हर एक पास्टर मुझे हर एक समय बोलते थे और मैं भी पहुँच जाती थी, मगर इस समय ऐसा लगा था कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। पर परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे लगता है पीटर पास्टर बोले जैसा मैं ही वहाँ फर्स्ट पहुँची, ऐसा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उधर गई तो ऐसा लगा कि मेरे पास्टर आप ही मेरे से आके बात की। ये बात मुझे उनके द्वारा बहुत बात सीखा है, मगर ये बात मुझे पहले ही परमेश्वर हमारे पास्टर के द्वारा मुझे बहुत बातों को सिखाया था। मगर पास्टर बोले थे कैसा बोना है करके। कभी कभी हम बोने के समय बहुत सोचते हैं। आज बहुत जन कलीसिया के बच्चे बोने के समय सोचकर बोने वाले को आज भी परेशानी दिखता है। पर पास्टर मुझे सिखाने के समय मैं तोड़ा ही कमाती थी। मेरा तोड़ा कमाई में मैंने परमेश्वर के लिए बोना है, बाजू वालों को भी नहीं मालूम पड़ता था, मतलब ये हाथ को भी नहीं मालूम पड़ता था। मेरे से होता था, मैं उतना बोती थी। आज मेरे परमेश्वर मेरे पास्टर के एक एक बातों के द्वारा, वही पास्टर उनके द्वारा मुझे वो पास्टर बात करने के टाइम में उनकी हंसी है ना, मुझे अपने पास्टर का ख्याल बहुत आया, क्योंकि उनका चेहरा जरा अपना पास्टर से भी मिल रहा था और उनका हंसी, उनका बोलना सब पास्टर के द्वारा मुझे ऐसा लगा गुरुवार को आप ही आके ये बातों को हमें पास्टर सिखा रहे थे। प्रकाशित वादी का 3:8 में लिखा जैसा तेरे को पास्टर दिए थे वचन हर एक साल पर, मैं वो वचन मेरे मन में बहुत बचा था। वैसे ही तोड़ा बलन के द्वारा तू तेरा बातों को सही से करना कर लिखा। तमिल में अच्छा है, उन किरिंगल அறிந்து கொஞ்சம் பலம் இருந்து என் நாமத்தில் மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினால் ஏதோ திறந்த வாசல் வச்சிருக்க ஒருவர் பூட்டப்பட மாட்டாங்க कर तमिल में, हिंदी में मेरे को अच्छे से पढ़ने नहीं आता है। प्रकाशित वाती का 3:8 में वो बात के द्वारा वो पास्टर भी वही सीखा है। मेरे पास थोड़ा ही बलन रहता है, मगर थोड़ा बलन से भी मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर लेती। मैं परमेश्वर मुझे कोई बातों में कमी नहीं रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ, उधर मुझे पहुँचाया और उधर ऐसे बातों को एक एक सिखाया, तो मेरे मनों में बहुत बोला सब छू लिया। एक एक बात उनके द्वारे
पास्टर ही सिखाया ऐसा लगा था। परमेश्वर का धन्यवाद। इस महीना पूरा इतना धूप में मेरी माँ भी इतने बीमार में, आज भी सब तारीफ करते, तेरी माँ ऑफिस वो जगह में कैसा बैठी। मैं बोलती सबका प्रार्थना ही है कि आज भी मेरी माँ उस साइड बैठी करके मैं भी सही समय पर मैं प्रार्थना में जा पाती हूँ। नहीं तो मेरा सब बहुत प्रार्थना, सब जगह जाना आना बहुत कम था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मुझे कहाँ कहाँ ले जाना है और ले जा रहा है, और कितने कठिन भी आएगा तो उसमें तुम सामर्थ से रहना। बोले कितने जन थोड़ा कठिन आएगा तो भी ऐसा लगता है कि क्या होएगा, मगर वो डर का आत्मा परमेश्वर निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और उधर लेके जाकर पास्टर के द्वारे और बातों को बहुत बताए, मैं बताती रहेगी तो फिर प्रचार मेरा ही हो जाएगा, सबका नहीं होएगा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मध्यस्थी प्रार्थना करने में अभी जब भी आंटी की इधर काम चालू था तो मैं 2 गुरुवार के दिन गया था और तीसरा गुरुवार को गया था। वो टाइम मेरा मौसी मेरे को फ़ोन किया, एक बोले आत्मा तुमको देने का है तुम्हारे चर्च में आने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करो। पता नहीं क्या उस पर अभी सच्ची बात है कि झूठा बात है, उसको फंसा है कि क्या हो गया। पर वो लड़का वैसा है ही नहीं, क्योंकि बहुत मेहनती है। उसका पापा जब भी वो छोटा छोटा भाई बहन था तभी ऑफ हो गया, वही चलाया घर दार, पढ़ा लिखा, बहुत ऑफिस में अच्छा काम पे जाता। पर पता नहीं उसको लॉकडाउन के पहला कोई ऐसा फंसाया, मतलब एक लड़की के साथ में ऐसा बुरा काम किया करके बोला उसको। जो लड़की का था वो लोग अच्छे डॉक्टर लोग थे, ये थे वो थे, तो वो कौन सा टीवी उसमें निकाल के देखा तो उसने किया करके बोला। तो उसको ना 8 महीना ऐसा जेल में रखा, बहुत उसको तकलीफ़ दिया। उसको छोड़ने के बाद भी ना वो लड़का एकदम सुम हो गया, वो घर से निकलता नहीं था, कुछ नहीं। वो मेरा मौसी मेरे को बोला प्रार्थना करने के लिए, मैं बोला अभी मैं मध्यस्थी प्रार्थना में बैठे लाए, उसके लिए प्रार्थना करेगा। फिर आंटी से बात किया, प्रेम ब्रदर से बात किया, उनसे बात किया, उन्होंने बोला उसके लिए हम प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा उसमें से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा आंटी का जो प्रेम ब्रदर है वो मध्यस्थी प्रार्थना करते रहते, मैं भी प्रार्थना करती हूँ। मैं मतलब ऐसे जिधर हूँ परमेश्वर उसका याद आता है वैसा मेरे को मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर उस लड़के को छुड़ाओ। अभी मध्यस्थी प्रार्थना तो हम लोग करते हैं सब लोग, पर उसको छुड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको 3 महीना पहले जो जिधर जॉब पे जाता था उसको बुलाया, अभी वो जॉब पे जाता है, अच्छे से काम करता है। और जो उसको 1 महीना पहले उसका ना वांटेड वारंट निकाला था कि 9 तारीख को इसको हाजिर होना चाहिए, अगर नहीं होएगा तो इसको पकड़ के लेके जाएंगे। और धन्यवाद हो परमेश्वर का। मेरा मौसी बोला तुम लोग ने प्रार्थना किया, सब लोग ने मिलके प्रार्थना किया उसके लिए, और वो उसका जो वांटेड का जो कुछ निकला था वो कैंसिल हो गया, और वो लड़का भी अच्छे से काम पे जाता है। इसके लिए परमेश्वर को खूब धन्यवाद देती। और अभी मेरा मौसी बुधवार के दिन आया था, पर उसका थोड़ा प्रॉब्लम है उसको, तो वो चला गया उसी दिन। पर बोला कि तुम्हारे कलेशिया में ये साक्षी देना कि परमेश्वर कितना महान है। एक कलेशिया में रहो या दूसरा कलेशिया में रहो, फिर भी प्रार्थना सुनता है। उनका मन का प्रार्थना था कि वो आत्मा हमारे कलेशिया में है, और हम भी सोचते कि उनका मन है कि वो आए, परमेश्वर उसको ज़रूर लेके आएगा, आज कल परसों। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन जो मुंबई प्रेयर नेटवर्क का जो सभा था उसमें मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन जो संडे में यहाँ पर आई थी और पास्टर ने जो प्रचार किया था उसमें बताया था कि सभी को आना है, सभी को एंट्री करना है, पास लेना है, तो मैंने नहीं किया था बोल के मैं नहीं जा पाई। और मैं घर में जल्दी उठकर बैठी थी। मैं जाना तो चाहती थी लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया बोल के मैं सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो माया सिस्टर का फ़ोन आया मुझे स्टेशन से विद्यावर कि सिस्टर कुठे आए, मैं बोले मैं घर पे हूँ। तो बोले आ जाएगी, आते हो क्या? तो मैं बोले मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बोले फिर भी चलेगा, वहाँ जाकर हो सकता है। बोले क्या बात है, मैं आती हूँ फिर, तो आप थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो,
तो मैंने जल्दी से मेरा तैयारी की और उनसे मिली और वहाँ जाकर मुझे वो सभा मिली। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं घर में बैठी रहूँ, क्योंकि उसने मेरे हृदय को, मेरी इच्छा को जाना कि ये जाना चाहती है लेकिन किसी वजह से घर में बैठी है। और वो ऐसा हुआ कि वो रजिस्ट्रेशन किसी और सिस्टर का था, उन्होंने उनके पास पैसे दिए थे माया सिस्टर के पास, लेकिन वो पैसे मेरे काम आ गए और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं उनको बाद में देने वाली हूँ। ऐसा कार्य मेरे साथ परमेश्वर ने किया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मुझे लेके गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। चेक। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मैं। इस समय मुझे एक गवाही के तौर पे प्रभु ने रखा है। तो बहुत टाइम से मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था हमारे जॉब को लेकर, और परमेश्वर बहुत टाइम से, जब से मैं जॉब लगा हूँ तब से मैं 15-20 मिनट जल्दी जाता था और मेरे बॉसेस के लिए, मेरे कलीग्स के लिए मैं प्रार्थना करता था हमेशा। और जब पास्टर भी थे तभी भी मैं उनसे पूछा तो वो गाइड करते थे कि आपको आपके लोगों के लिए जहाँ पर भी हो वहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए। तो हर वक्त सुबह जाकर 10 मिनट तो निकालता था, मेरे सारे कलीग्स लोग का नाम लेकर प्रार्थना करता था। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पर मेरे और मेरे बॉस का लड़ाई हो गया था और मैं कंपनी छोड़ के जाने वाला था। फिर मतलब वहाँ के लोगों ने और मैंने जब प्रार्थना भी किया तो एक ऐसा अंदर प्रभु ने बात की कि मैं तुझे वहाँ पर एक मकसद से रखा हूँ करके। तो एक पॉइंट ऐसा है कि हमारा जॉब चले गया था हाथ से, और जिन्होंने, जो मेरे मालिक हैं, उन्होंने फिर हमको, मुझे और 2 और लोगों को जॉब सामने से ऑफ़र किया और बाकी लोगों को ऑफिस से निकाल दिया। एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस में सिर्फ अभी हम 3 ही लोग हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। और मैं इस समय में प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने जिस पल जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जहाँ पर होप ही नहीं थे, वहाँ पर प्रभु ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। और प्रार्थना में बहुत सामर्थ है यार। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। पिछले महीने मानकुर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है कलीसिया का, वो उस पर हमने एक फ़ोटो डाला था कि एक मानकुर कलीसिया में एक परिवार आता है और उस परिवार में जो एक भाई है वो लापता हो चुके हैं और पिछले 1 महीने से उनका कोई पता नहीं था और वो कभी भाई कलीसिया में नहीं आए हैं, हमने कभी उन्हें देखा नहीं है और ना ही वो कभी मानकुर कलीसिया में या फिर कुर्ला कलीसिया में आए हैं। लेकिन जो उनके माँ और उनके एक छोटे भाई है वो हमारे कलीसिया में आते हैं, कुर्ला में भी आते हैं, सिस्टर लीला और भाई राजेश है। तो वो लगातार कलीसिया में बहुत सालों से आ रहे हैं और पिछले 1 महीने से जब भी वो रविवार को कलीसिया में आती थी, बहुत वो रोते थे कि सिस्टर बेटा अभी तक घर पे नहीं आया है, पुलिस में कंप्लेंट किए हैं, दर्ज किए हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कुछ भी हमें उसके बारे में पता नहीं लग रहा है। पुलिस कह रही है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। और वो ऐसा मतलब वो लगभग 30-35 साल के वो उनके बेटे हैं और वो जो शख्स ऐसे थे कि उन्होंने ही अपनी माँ को और अपने भाई को प्रभु के बारे में बताया, प्रभु में वो लेके आए, लेकिन कुछ वजह से उनका परिवार, जो उनकी पत्नी है, जो उनके छोटे 2 बच्चे हैं, उनमें कुछ झगड़ा हो गया और वो अलग रह रहे। तो उस वजह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी और इस वजह से वो घर से निकल चुके थे। उन्हें पता नहीं लग रहा था कहाँ है, कैसे जाना है, आना है, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है। उन्हें इस प्रकार से बहुत उनकी मानसिक स्थिति खराब है। तो ऐसे हालत में वो परिवार से निकल चुके थे और वो हर रविवार वो माँ आकर रोती थी कि सिस्टर क्या करे, मेरे बेटे की वजह से आज हम कलीसिया आ रहे हैं लेकिन आज मेरा बेटा ही मेरे साथ नहीं है, क्या करे। उस समय में हमें भी बहुत दुख होता था। अभी ऐसे स्थिति में उस माँ को हम क्या बोले, हम सिर्फ उनके लिए कलीसिया होकर प्रार्थना ही कर सकते थे, प्रभु का वचन तसल्ली का उन्हें बता सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा और हम भी कुछ चाह कर भी नहीं कुछ कर सकते थे। लेकिन जो हम कर सकते थे वही हमने किया, प्रार्थना की। कलीसिया ने मिलकर उनके लिए हर एक समय प्रार्थना की और पिछले शुक्रवार के दिन उनका बेटा घर पे लौट आया
प्रभु ने हमारी विश्वास की प्रार्थना का आदर किया और आज वो माँ बहुत खुश थी। खुशी के साथ उसने आज पहली बार चर्च में गवाही दी, प्रभु को धन्यवाद दिया और इसके लिए प्रभु को सारी महिमा हो कि प्रभु ने वो बिछड़ा हुआ जो परिवार था उसे और एक बार दोबारा मिलाया, जुड़ा और प्रभु ने बहुत आशीष करे, उन्हें संभाले। प्रभु को सारी महिमा। मैन प्रेज द लॉर्ड चर्च। सभी लोग को नींद आ गया क्या गवाही सुन के? आमेन। कितने लोग खुश हैं आज? आमेन। कितने लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? हाथ ऊपर ही रखे, मेरे को थोड़ा देखने का, ऐसा मत। कितने लोग कर रहे हैं ईमानदारी से? ठीक है, मेरे को बस देखना है ताकि अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु ने महान महान कार्य किया है। मैं पिछले एक हफ्ते में ठीक से उपवास नहीं रख पाया क्योंकि मैं काफ़ी बीमार था, पर प्रभु को महिमा हो। मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, कर दिया है और ये हफ्ता पूरी तरीके से मैं चंगा होएगा। मैं सही में प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और विशेष करके हम पास्टर प्रशांत और माया दीदी के लिए हम ताली बजाकर हम धन्यवाद करें, क्योंकि जब सिस्टर आके गवाही दे रही थी, दीदी आके गवाही दे रही थी, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितने लोग जानते कि वही है जो मानकुड़ की कलीसिया अभी फ़िलहाल चला रहे। कितने लोग को पता है कि मानकुड़ कलीसिया पास्टर प्रसन्न और माया दीदी संभालते? हमें ये परमेश्वर ने जो दर्शन दिया पिताजी को, और वही दर्शन डैडी गुजरने के बाद अभी 1 साल तक हुआ है और मुझे मौका नहीं मिला, पर अभी दीदी आए तो मुझे याद है कि पिछले 1 साल में, ठीक है, मैं तो बस अभी सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं इतने सारी चीज़ जो पिताजी ने किया, जो 35 साल का तजुर्बा था, वो मैं कैसे अकेले कर पाऊँ? मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे सहायता कर कलीसिया से लोगों जो मेरे साथ खड़े रहे। और 1 साल में ऐसा कभी भी मुझे ना कॉल आया ना उनसे कि उन्होंने बोला कि नहीं हम बहुत बीमार है, आपको जाना पड़ेगा। कभी प्रशांत पास्टर गए तो माया दीदी संभाले। तो मैं सही में उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारा चर्च आपको आदर देते और सराहना देते कि आप परमेश्वर का काम कर रहे हो मानकुड़ कलीसिया में। पर हमारा इच्छा है कि इतना ही नहीं, परमेश्वर आपको और भी ऐसे इस्तेमाल करे और पूरा मानकुड़ एरिया उद्धार में आए, हमारा ये विश्वास है। ठीक है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद। अभी जो हम आगे जो वचन सुनेंगे उसके बाद हम सारे अनाउंसमेंट सुनेंगे, क्योंकि कई बार हम अनाउंसमेंट सुनते फिर भूल जाते। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला हम प्रभु का वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम अनाउंसमेंट और घोषणा जो है उसे करेंगे। ठीक है, तो मैं हमारे बीच में पास्टर प्रशांत को आगे बुलाना चाहता हूँ जो हमें आकर आज का वचन देंगे। हम ताली बजाकर स्वागत करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ अभी पास्टर पीटर ने मेरे लिए जो भी और मैं माया के लिए जो भी आदर के शब्द बोले, उसके लिए मैं उनका, आंटी का और सभी कलीसिया का बहुत आभारी हूँ। और मेरी इतना योग्यता नहीं कि मैं प्रभु की सेवकाई की आगू बढ़ा ले सकूं, लेकिन ये प्रभु की दया है। और पास्टर जी ने वो मतलब उन्हें कलीसिया वो ना स्थापित हुआ, वो एक्चुअली पास्टर और आंटी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। वही लोग हैं, वहाँ जाते थे और प्रार्थना करते थे और फिर वहाँ से कलिया स्टार्ट हो रहा और हम सब की प्रार्थनाओं से हुआ। तो मेरा मन है कि जो भी कलीसिया में होता है वो सब हमारा टीम वर्क है और हम सब उसमें बराबर के भागीदार हैं। हालेलुया। और प्रभु हम सबको आशीष करे। तो मैं वापस एक बार पास्टर जी को और आंटी को धन्यवाद देता हूँ कि वचन का सेवकाई करने के लिए मुझे मौका दिया। तो आइए हम वचन से उपवास प्रार्थना के बारे में थोड़ा सीखेंगे। उपवास की प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है और उपवास की प्रार्थना कैसे बदलाव लाती है, आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे।
आइए हम एक वचन पढ़े, 2 कोरिन्थ उसका 10 अध्याय 4 और 5। दूसरा कोरिन्थ उसका 10 अध्याय 4 और 5। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। ताई हम वचन की ओर मुड़ने से पहले हम सभी प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे पिता, वापस एक बार वचन की सेवकाई करने का मौका दे, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे पिता, इस वचन के द्वारा आप बात करें पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की कमियों को आप दूर करें पिता परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबको सहायता करें पिता परमेश्वर। हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमेन आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो जैसा वचन बताती है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घोड़ों को धार देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो जो भी हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं वो अपने आप में क्या है, एक सामर्थ्यशाली हथियार है। हालेलुया। क्या है? सामर्थ्यशाली हथियार है। क्या है? सामर्थ्यशाली हथियार। ऐसे वैसे नहीं, लेकिन वो सामर्थ्यशाली हथियार है। क्योंकि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हर एक गढ़ जो दृढ़ गढ़ है, वो दृढ़ गढ़ हम उस उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम ढा देने में सामर्थ्य पाते हैं। हालेलुया। तो मुझे यहाँ बताने दीजिए कि ऐसे 3 बातें कैसे कौन से वो स्ट्रांग होल्ड है या कौन से ऐसी परेशानियाँ जिसको हम पार नहीं कर सकते, लेकिन जब उपवास की प्रार्थना हम करते हैं तो परमेश्वर वहाँ सामर्थ्यशाली कार्य करता है। हालेलुया। तो पहली बात मुझे आपको बताने दीजिए कि प्रभु जो है, जब हम उपवास की प्रार्थनाओं को रखते हैं तो प्रभु के क्रोध से उपवास की प्रार्थनाएं हमें बचा लेती है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध अनंत काल का क्रोध है। परमेश्वर खुद अनंत काल का परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो भी करते हैं वो अनंत काल का होता है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है? अनंत काल के लिए बनाया है। जब हम उपदेश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है कि अनंत काल की कल्पना मनुष्य के मन में परमेश्वर के द्वारा रची गई है। हालेलुया। जब मैं मसीह में नहीं था तब मैं सोचता करता था कि ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त होने के बाद क्या, फिर जीवन कैसा रहेगा। तो हर एक के जीवन में, हर एक शरीर के अंदर, हर एक इंसान के अंदर अनंत काल की कल्पना पहले से ही रहती है। हालेलुया। मराठी में उसको बोलते हैं उपजत। वो पहले से ही रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि परमेश्वर खुद अनंतकालिक परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए बनाया है, तो परमेश्वर का क्रोध भी अनंत काल के लिए है। इसके लिए नरक और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का क्रोध है। और शैतान के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, इसके लिए शैतान के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। अगर हम वचन को पढ़े तो वचन कहाँ भी नहीं बताता कि मनुष्य के लिए नरक बनाया गया है। वचन ऐसा बताता है कि हे परमेश्वर को न बनने वाले शैतान और उसके दूतों के लिए जो अनंत काल का गड्ढा तैयार किया है, आप उसमें चले जाओ।
ऐसे नर के बारे में वचन बताते हैं, लेकिन कहीं भी वचन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नरक तैयार किया ऐसा नहीं बताता। लेकिन मनुष्य की आत्मा नरक में जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ परमेश्वर का क्रोध मनुष्य ने खुद अपने आप के ऊपर ओढ़ लिया है। तो परमेश्वर का क्रोध क्या है? अनंत काल का क्रोध है। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर जो हमारे लिए मनुष्य बन के आए और अपना लहू बहाए और परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाए हैं। हालेलुया। तो बाइबल में ऐसे कई कई बातें हैं कि जहाँ परमेश्वर का क्रोध आया और परमेश्वर का क्रोध आने के बाद परमेश्वर के सेवकों ने उपवास की प्रार्थना की और परमेश्वर का जो क्रोध है वो समाप्त हो गया। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं अनुवाद की किताब उसका 10 अध्याय 10 वचन, वहाँ लिखा है मूसा ने 80 दिन उपवास की प्रार्थना की। कितना दिन? 80 दिन। पहले 40 दिन उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर से 10 आज्ञाएं पाली उसने, लेकिन उसी बीच इस्राएल के लोगों ने पाप किया, एक बछड़ा बना दिया और उसको कहा कि हे बछड़े तो हमारा ईश्वर है। परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर चाहता था कि उनको नाश करे, पूरे राष्ट्र को नाश करे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, मैं पूरी जाति को नष्ट करूंगा और मैं तेरे द्वारा एक नया जाति निर्माण करूंगा। तो यहाँ मूसा का एक बड़प्पन यह है कि मूसा ऐसा नहीं बोला कि हाँ परमेश्वर अच्छा है तू मेरी जाति बना। हालेलुया। मूसा क्या किए? मूसा वापिस 40 दिन उपवास और प्रार्थना किए कि हे प्रभु तू तेरे वचन को देख, तूने कहा है, तूने अब्राहम को वचन दिया है, तूने इसहाक को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारी एक जाति बनाऊंगा। ऐसा वो परमेश्वर जब क्रोधित था तो परमेश्वर के क्रोध के खिलाफ मूसा और 40 दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अपने क्रोध से फेर गया। हालेलुया। तो मूसा एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो मूसा ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तेरा क्रोध तू शांत हो, अपना क्रोध को तो अपना कंट्रोल में कर ले। लेकिन बाइबल में एक ऐसा भी आदमी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मूसा के तुलना में वो 180 डिग्री का था, बिल्कुल मूसा के अपोजिट, मूसा के विरोध में था। तो बाइबल में राजाओं का जिक्र आता है और राजाओं के बारे में जब भी कभी बाइबल जिक्र करती है तो बाइबल कहती है कि सिर्फ 2 ही प्रकार के राजा हो गए, एक दाऊद की तरह परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला राजा और एक नबाट पुत्र यराबाम है उसकी तरह बुरे मार्ग पे चलने वाला राजा। हालेलुया। मुझे बताने दीजिए, बाइबल जो है हमेशा एक बाइनरी सिस्टम जैसा काम करता है। हालेलुया। जैसे बाइनरी सिस्टम में 1 होता है और 0 होता है और दूसरा कुछ नहीं होता। परमेश्वर भी वही है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे सामने जीवन का वृक्ष रखा हूँ और ज्ञान का वृक्ष रखा हूँ, तुझे चुनना है। परमेश्वर ने चुनाव रखा था। परमेश्वर कहता है मैं तुझे जीवन देता हूँ और शाप देता हूँ। अनुवाद में देखते हैं कि हम लिखा है मैं तेरे सामने शाप रखा हूँ, तेरे सामने आशीर्वाद रखा हूँ। चुनाव हमें करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आप जो भी बातें करते हो हाँ तो हाँ हो, ना तो ना हो, उससे भी जो अधिक है वो बुराई है। हालेलुया। तो जैसा बटन या तो बंद हो सकता है या तो चालू हो सकता है इलेक्ट्रिक का, वैसे ही परमेश्वर की बातों में हमें बाइनरी सिस्टम हमेशा दिखाई मिलती है। लोग भी 2 तरह के होते हैं। एक प्रभु के बहुत बड़े दास है पीसी लुइस करके, उन्होंने कहा लोग सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। एक परमेश्वर को कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और एक ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर कहता है कि आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो उनके लिए परमेश्वर अनंत काल का जीवन रखे हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर कहता है आपकी इच्छा पूरी हो तो उनके लिए क्या है हम सब जानते हैं। हालेलुया।
तो हमेशा परमेश्वर का कहे कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। तो राजा भी दो तरीके थे, एक तो अच्छा राजा था या तो बुरा राजा था। एक तो दाऊद के समान अच्छाई पे चलने वाला राजा था, या तो फिर वो यराबाम की तरह बुराई पे चलने वाला राजा था। अहाब करके एक ऐसा ही राजा बाइबल में होके गया। हालेलुया। हम उसका जिक्र बाइबल में पढ़ते हैं, पहले राजे उसका 21 अध्याय। तो आप नोट करें, मैं समय के पाबंदी की वजह से वचन पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन पहले राज्य उसका 21 अध्याय, वहाँ 27, 28, 29, ठीक है, पढ़ते हैं हम। और 29 पर्यंत वाचा। हालेलुया। तो इतिहास अपने आप में हमेशा दोहराता रहता है। जिस तरह इस्राएल लोगों ने कभी प्राचीन काल में कहा था कि हे बछड़े या हे वासरू, मराठीमध्ये वासरू म्हणतात, की ज्यांनी तुला इस्रायलमधून बाहेर काढले हेच तुझे देव। तो इतिहास ने अपने आप को वापिस दोहराया और एक राजा उत्पन्न हुआ, उसका नाम था अमरी। तो उसको डर था कि लोग वापिस दाऊद के राज्य को ना मिल जाए, इसके लिए उसने फिर बछड़े को तैयार किया और लोगों को कहा, आज से यही तुम्हारा ईश्वर है जिसने तुम्हें मिस्र से लेके आए। और ये जो अहाब राजा है वो उस अमरी का बेटा था, और बाइबल बताती कि उसने बहुत सारे बुरे काम किए। एक बाइबल में एक आदमी है, उसका नाम है नबोट। तो उसका एक खेत था, वो खेत इस अहाब राजा को बहुत पसंद आया। उसने कहा कि हे नबोट, मुझे तेरा खेत चाहिए। तो जो नबोट था एकदम साधारण आदमी था, तो उसको राजा मन चाह पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने यही कहा कि वचन में ऐसा लिखा है कि तू अपना वतन किसी को न दे। तो हे राजा, मैं तुझे वतन नहीं दे सकता, क्योंकि वो वचन पे चलने वाला इंसान था। भले ही वो छोटा आदमी था, लेकिन वचन पे चलने वाला आदमी था। तो ये जो अहाब है, अहाब का जो पत्नी है, उस पत्नी का नाम था इजबेल। और इजबेल जो है वो पूरे बाइबल में एक प्रवृत्ति के नाम पे बदनाम है। वो कभी भी बुरे औरतों का या बुरे सिस्टम का नाम आता है तो बाइबल कहते कि इजबेल की तरह। इतनी वो मतलब वो अपने आप में एक प्रवृत्ति बन गई थी, इतनी वो मतलब बदनाम औरत है बाइबल में। तो उसने क्या किया, एक कारस्तान किया। उसने बाइबल के वचन का आधार लिया कि दो साक्षियों को लेके कोई भी बात साबित हो, और बिल्कुल एक मसालेदार फिल्म की तरह दो झूठे साक्षीदार नबोट के खिलाफ उसने खड़े किए और कहा कि उसने परमेश्वर के नाम की निंदा की, और उसको वचन के आधार पर पत्थर मार दिया, और पत्थर मार के उसका खून कर दिया। और इस तरह से उसका मर्डर करके क्या किया उन्होंने, उसकी जमीन हड़प ली। इतना बुरा राजा था अहाब। लेकिन नबोट भले ही एक साधारण आदमी था और उसकी जमीन का शायद इतना मोल नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते, परमेश्वर की नज़र उनके हमेशा रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र पे कोई बड़ा सेवक, कोई छोटा सेवक ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नज़र पे कोई बड़ी कलीसिया, कोई छोटी कलीसिया ऐसे नहीं है। बाइबल में कहा यीशु मसीह ने, हे छोटे झुंड, परमेश्वर ने तुझे चुना है। हालेलुया। भले हम छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र हम पे ऊपर है। नबोट ऐसा ही था, भले वो छोटा आदमी था, लेकिन परमेश्वर की नज़र उस पे थी। उसका जो खून हुआ वो परमेश्वर ने देख लिया, और परमेश्वर ने एलिया के द्वारा राजा से कहा कि देख, उसको जाके कहे, तूने नबोट को तो मारा है, लेकिन मैंने वो देखा है, जिस तरह से नबोट को तूने मारा वैसे मैं तुझे मार दूंगा और तेरा लहू कुत्ते चाट जाएंगे। इतना बड़ा प्रभु का क्रोध उसके ऊपर आया।
तो राजा जो हाब है वो अपना आप में भी इतना बुरा है, उसका नाश होने वाला, नाश के लिए वो पात्र था। लेकिन जैसे उसने प्रभु का वचन सुना, तो हम वचन में पढ़ते हैं पहले राज उसका 21 अध्याय 27-28, वो अपने आप को उसने लीन किया और नम्र किया और उसने उपवास की प्रार्थना रखी। खास करके मैं जोर देना चाहूँगा, उसने उपवास की प्रार्थना रखी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वापिस वचन एलिया की तरफ गया और परमेश्वर ने कहा कि तूने देखा आप कितना अपने आप को नम्र किया है, तो जो भी उसके जीवन में उसने किया है उसका जो भी है मैं उसको हिसाब लूंगा, लेकिन उसके जीवन में नहीं लूंगा। परमेश्वर ने उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाई। हालेलुया। तो इतना बुरा इंसान अगर उपवास की प्रार्थना रखता है और परमेश्वर को दिल को छू जाता है, तो हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें, उसने अपने बेटा बनाया है। अगर हम उपवास के साथ प्रार्थना रखें तो परमेश्वर हमारा सुना नहीं क्या? जरूर सुनेगा। तो इसके लिए जब हम पढ़ते हैं कि जब भी कभी परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के राष्ट्र के ऊपर आया, तो लोगों ने उपवास की प्रार्थना की और परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। तो पहली बात यह है कि जब भी कभी परमेश्वर का क्रोध आता है, तो एक उपवास का जो प्रार्थना है, एक वो आत्मिक सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है कि परमेश्वर का क्रोध शांत कर सके। परमेश्वर खुद कहते हैं यहेजकेल 28 में, वो मेरा बहुत पसंदीदा वचन है कि भूमि का नाश न करो ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि भूमि के ऊपर मेरे क्रोध के कारण भूमि ने अपने ऊपर नाश को ओढ़ लिया है, लेकिन उनके लिए कोई खिंड पे खड़ा रहे ऐसा एक आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ। और उपवास की प्रार्थना जो है वो हमें, वो आत्मिक हथियार है, वो हम लेके परमेश्वर के और लोगों के बीच में हम खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। प्रकटीकरण में एक बहुत अच्छा एक जगह ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में बहुत उलट पलट मच गई थी, बहुत धुआं हो रहा था। तब देवदूत गए, उन्होंने वेदी से कुछ आग ली और स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख रखी, तो पूरा स्वर्ग शांत हो गया। हालेलुया। बाद में यूहन्ना को बताया गया कि जो वाटी में जो वेदी का जो धुआं लिया गया था, धूप लिया गया था, वो पवित्र जन की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। जो हमारी उपवास की प्रार्थना है, वो परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध शांत करती है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध भूमि के ऊपर आएगा, जरूर आएगा। परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि तू लहू न बहाना, क्योंकि लहू में जीवन है। और आज कितना निर्दोष लहू बहाया जाता है, धर्म के नाम पे, लड़ाइयों के नाम पे, ऑयल के नाम पे, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल के नाम पे। लेकिन वो हर एक वो मतलब हर एक लहू परमेश्वर के सम्मुख पुकार रहा है, तो हमारा न्याय कब करेगा? और एक बहुत बड़ा क्रोध इस भूमि पे आएगा। लेकिन परमेश्वर, हम मसीह के नाते प्रभु के पास जाए, परमेश्वर से कहे प्रभु हमारे देश को तू क्षमा कर, हमारे देश को तू क्षमा कर। हालेलुया। तो पहली बात है, उपवास की प्रार्थना एक ऐसा आत्मिक हथियार हमें हमारे हाथ में है, जो परमेश्वर को क्रोध के, जब परमेश्वर क्रोधित होते हैं तो उनके सम्मुख खड़ा होने का सामर्थ्य हमें और अधिकार हमें देता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो मैंने वचन में बताया था 2 हफ्ते पहले कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर इतने अनुग्रहकारी है कि वो हजारों पीढ़ियों के ऊपर दया करते हैं। जब परमेश्वर ने अपने आप को मूसा को वाकिफ कराया, तो परमेश्वर ने वचन बोला, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, जो उसकी आज्ञा मानते उनके हजारों पीढ़ियों के दया करने वाला, और जो उसकी आज्ञा नहीं मानते उनको 3 पीढ़ियों को शापित करने वाला परमेश्वर। तो हमारे ऊपर क्या आता है? पीढ़ियों का शाप आता है।
जैसे हमने बात किया था, अलीमलेक था, वो याजक था, उसने खुद ने खुद पाप नहीं किया था, लेकिन उसका जो परदादा था एली याजक, उसने पाप किया था, उसके बेटों ने पाप किया था, परमेश्वर के वेदी का मांस वो खाते थे। तो परमेश्वर ने ठान लिया कि कोई भी तेरा जो बेटा है वो बुढ़ापा नहीं देखेगा, पहले ही मर जाएगा। उस शाप अलीमलेक के ऊपर आया और अलीमलेक मर गया। इस हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि हम जो मसीह पे नहीं है वो हर एक के ऊपर ऐसे शाप आते रहते, वो शाप के हकदार है। क्योंकि मैं जन्मा और अगर मैं मसीह में, तो मेरे अगली 3 पीढ़ी के ऊपर शाप आएगा मसीह के वचन के अनुसार। और मैं समझो प्रभु को स्वीकार नहीं किया, फिर मैं मर गया, तो मेरी 3री पीढ़ी तक शापित हो जाएगी, फिर उसका 3री पीढ़ी तक वो शाप चलता रहेगा। मतलब ये कंटिन्यूस रहने वाला शाप है। हालेलुया। बाइबल में मुझे एक बताने दीजिए कि शाप कैसा काम करता है। बहुत बड़ा कहानी हम चंद शब्दों में देखेंगे। अब्राहम को इसहाक हुआ और इसहाक को 2 बेटे हुए। हालेलुया। याकूब और एसाव। वचन में लिखा है याकूब था वो रिबका का जो पसंदीदा था, और एसाव था वो इसहाक का पसंदीदा था। क्यों, वो भी बताया बाइबल में। हालेलुया। तो एसाव था वो क्या करता था, शिकारी को जाता था, हरण वगैरह मारता था, अच्छा मटन बनाता था और इसहाक को देता था। इसहाक को खाता था और खुश होता था। तो क्या हो गया, हाँ मतलब इसहाक का वो प्यारा हो गया। और जो याकूब था वो किचन में शायद उसकी माँ की मदद करता था, तो माँ का पसंदीदा हो गया। वचन में लिखा है कि याकूब एक बार मसूर का वरण बना रहा था, मसूर की दाल खिचड़ी बना रहा था। हालेलुया। और वो दाल खिचड़ी इतनी अच्छी बन गई कि एसाव ने वो देखा और उसमें लालच आ गया कि मैं उसको थोड़ा चख के देखूं। और वो कह रहा है कि अगर तू मुझे इसमें से थोड़ा चखने के लिए नहीं देगा तो भाई मैं इधर ही इधर मर जाऊंगा। तूने क्या बनाया, क्या चीज़ बना के रखा है मेरे सामने। वो दाल खिचड़ी वो इतना अच्छा बनाता था। तो ऐसा लिखा है कि एसाव ने उस दाल खिचड़ी के चक्कर में अपना ज्येष्ठों का हक है वो क्या किया, खो दिया। तो इस तरह से वो किचन में माँ की मदद करता था, तो वहाँ से उसने सीखा होगा पकाना। तो हम कह सकते हैं कि वो रिबका का क्यों प्यारा था। तो यहाँ वो देखिए, यहाँ 2 बेटे हैं, एक माँ का पसंदीदा है और एक बाप का पसंदीदा है। तो इस वजह से क्या हुआ, उनके ये मतलब भेदभाव का ये भेदभाव वहाँ काम करने लगा। और इस चक्कर में एसाव जो है याकूब को मारने के लिए उसके ऊपर मौका ढूंढने लगा। क्योंकि जो इसहाक, उसको एसाव पसंद था, तो एसाव को विशेष आशीर्वाद देना चाहता था। लेकिन रिबका याकूब को पसंद करती थी, तो उसने क्या किया, वो बड़े समझदारी से प्लान वगैरह करके उसने एसाव का आशीष छीन लिया और याकूब के ऊपर आने के लिए दिया। तो फिर क्या हुआ, उनके घर में वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई। भाई भाई में झगड़ा स्टार्ट हुआ। क्या वजह थी, माँ बाप, एक के ऊपर ज़्यादा प्यार, एक के ऊपर कम प्यार। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पवित्र शास्त्र कह रहा है। हालेलुया। कहानी आगे बढ़ती है। याकूब बड़ा होता है, उसको भी बच्चे होते हैं। अभी उसको 12 बच्चे होते हैं। बाप से बेटा सवाई हो गए, 12 बच्चे हो गए। हालेलुया। तो याकूब ने क्या किया, जो उसके 11 बच्चे थे उनको वो रास्ते पे जो कपड़े वाला रहता था वहाँ से एक ड्रेस ला के देता था। और जो यूसुफ उसका ज़्यादा प्यारा था, तो उसको क्या करता था, वो शोरूम का पीस ला के देता, ब्रांडेड, ये ले तू पहन। तो ये बात की वजह से क्या हो गया, 11 भाइयों के बीच 11 भाइयों को ये यूसुफ को लेके क्या हुआ, जलिस पैदा हो गई। फिर हम आगे कहानी जानते हैं कि वो किस तरह से उसको पकड़ा, किस तरह से उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर किस तरह से उसको बेचा गया। क्या वजह था, पीढ़ी का शाप अब नेक्स्ट पीढ़ी में चला गया था, दूसरी पीढ़ी में शाप चला गया।
अब यूसुफ बड़ा हो गया और शाप तीसरी पीढ़ी के ऊपर आ गया। हम पढ़ेंगे एक वचन, उत्पत्ति की किताब उसका 48 अध्याय 17-18 वचन, खास करके 18। हाँ 17-18, 48 मधलं 17-18। बस बस, हालेलुया। तर आपण पाहतो, हम देखते हैं यहाँ कि यूसुफ के भी 2 बच्चे हैं, एफ्राइम और मनश्शे। वो चाहता है कि उसका जो पसंदीदा बेटा है उसको उसने दाहिने हाथ पे रख दिया ताकि उसको ज़्यादा आशीष मिले। लेकिन अब याकूब बूढ़ा हो गया था और बहुत समय उसने प्रभु के साथ बिताया, उसको तजुर्बा आया, वचन के द्वारा प्रभु ने उसको बात किया और जानता था कि शाप के वजह से, इसी शाप के वजह से घर में झगड़े चालू है। और शाप उसने बदल कर क्या किया, रोक दिया। कैसे रोक दिया? उसने अपने हाथ को जानबूझ के क्रॉस रख दिया ताकि जो उसको कम प्यार करता है उसको भी आशीष मिले करके। तो जो पहली पीढ़ी से शाप चालू हो गया, तीसरी पीढ़ी तक चलता रहा, लेकिन तीसरी पीढ़ी पे शाप रोकने के लिए परमेश्वर की वचन की जरूरत पड़ी। हालेलुया। तो ये बात सच है कि हम क्या है, पीढ़ी के शाप हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। और एक रेफरेंस है, वचन ध्यान रखे, 2 शमूएल उसका 21 अध्याय और 1 वचन। तो वहां भी ऐसा लिखा है कि गिबोन के लोग थे, उनको शोल ने मारा था और उसका शाप दावीद के राज्य में आ गया। 2 शमूएल 21:1। तो मतलब वो काम किसने किया? शोल ने किया, उसने गिबोन के लोगों को मार डाला। हाँ वाचा। बस बस, हालेलुया। तो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवन में चलते आ रहते हैं और शाप का कारण बन जाते हैं। और मेरे एक बहुत ही अच्छे पहचान वाले हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके मतलब उनके घर में कभी शादी हुआ तो शादी ज़्यादा टिकता नहीं था और हमेशा डिवोर्स होते रहते थे। हमने पूछा तो ऐसा लगेगा, और कम से कम 2 पीढ़ी से ऐसा होता आ रहा है। हालेलुया। शादियों को टूटना या बीच में ही किसी आदमी का जो कमाता है, जो घर चलाता है, ऐसे आदमी का बीच में ही देहांत हो जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों के जीवन में होते रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि उनके पीछे पीढ़ी दर पीढ़ियों का शाप काम करता है। हालेलुया। तो ये जो शाप है, वो शाप तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए और परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के लहू के पास आते हैं तो ये सारे शाप वहाँ नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। तो दूसरी बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे किसी समस्याओं से गुजर रही हो कि बार बार वही चीजें अपने जीवन में सामने आती रहती है, डर, मैंने अनुभव किया था, वो डर था। तो मैं जब पूछता हूँ तो मेरी जो नानी थी उसको भी हमेशा डर रहता था। वो डर की वजह से मेरे मामा को हमेशा फ़ोन करती थी, कहाँ है, माया सामने बैठी है। एक बार मामा ने कहा मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूँ, क्यों बार बार फ़ोन करती है?
तो उसको डर रहता था कि कहीं उनका कुछ उनके साथ बुरा न हो जाए, उसके लिए वो डर के मारे हमेशा फ़ोन करती रहती थी। तो डर मेरे में आ गया था, मैं भी बहुत डरा करता था। हालेलुया। आज मुझे चश्मा है और मेरे घर में कम से कम 14-15 लोगों को चश्मा है, माया बेटी पर, नानी का, मामा के सभी बच्चों को फेडी का शाप। हालेलुया। तो मजा का बात छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा जब हम समस्या से बार बार गुजरते हैं तो उपवास का सामर्थ्य, उपवास की जो प्रार्थना है हमारे हाथों में प्रभु ने दिया हुआ एक हमारा आत्मिक हथियार है। क्योंकि वहां लिखा है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाले शाप रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली रहते हैं, वो हमारे कुटुंब के ऊपर हल्ला करते रहते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि शैतान जो आता है वो नाश, चोरी, हत्या करने के लिए आता है। वो शाप के कारण हमारे जीवनों को शैतान नष्ट करना चाहता है। लेकिन ये शापों को तोड़ना है, इस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो उपवास का प्रार्थना परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक आत्मिक हथियार है। हालेलुया। और आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, लगातार कर्जे, हम देखते हैं कि बाप जो रहते हैं, पिताजी जो रहते हैं, कर्ज में मर जाते हैं। कभी कभी वो आत्महत्या करते हैं, उनको लगता है कि आत्महत्या करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कर्ज रहता है उनके बच्चों के ऊपर आ गिरता है। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि हमेशा पुरखाओं का शाप ऐसे ही काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि पुरखाओं के शाप हमारे जीवन में काम करते रहते हैं और उनके वजह से हमारे जीवनों में परेशानी आती रहती है। तो इसके लिए अगर हम छुटकारा चाहिए तो ये उपवास का प्रार्थना जो है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक आत्मिक हथियार है। हालेलुया। तो आप कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि ये जो 15 दिन हैं और उपवास और प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर आपको आशीष करे। तीसरी बात हम देखेंगे, तीसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जीवनों में शाप काम करता है, वैसे देशों के ऊपर भी शाप काम करते हैं। जो उनके पास्ट में उन्होंने किए होते हैं वो शाप। हालेलुया। जब हम वचन में देखते हैं तो दाऊद ने बहुत सारे शत्रु को मार डाला, ठीक ना, हम वचन में पढ़ते हैं। लेकिन हम ऐसा भी पढ़ते हैं तो उस समय जो बच्चे थे वो बच्चे बड़े हो गए और वो खुद मिस्र में भाग गए, किधर किधर भाग गए और उन्होंने अच्छी लड़ाई सीखी और आके वो शलमोन को विरोधी बन गए। क्यों? क्योंकि दाऊद ने लहू बहाया था, उसका शाप शमूएल के ऊपर आया। परमेश्वर खुद कहता है कि दाऊद को तूने बहुत लहू बहाया है, इसके लिए तू मेरा मंदिर कभी नहीं बनाएगा। मुझे आपको वचन के आधार पे बताने दीजिए, शलमोन ने जितनी तैयारी की थी वो कुछ भी नहीं है। सारी तैयारी दाऊद ने करके रखी थी मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वो मंदिर बनाने का हकदार नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा लहू बहाया था और वो शाप शलमोन के ऊपर आया और शलमोन का राज्य क्या हो गया? बिछड़ गया। हम अमेरिका की जब बात करते हैं तो वहाँ बीच बीच में पढ़ने के लिए आता है, वहाँ ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में हमेशा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन दंगा प्रसाद होता रहता है। वो पिस्तौल मार देते हैं, सुर्खी में आ जाते हैं। हालेलुया। जब मैं अपने देश की ओर देखता हूँ तो हम कितने जाति में बटे थे और ऐसा लगा कि अब संविधान आ गया है, अभी जाति के बंधन टूट जाएंगे। लेकिन मैं कभी रील देखता हूँ और रील के नीचे से कमेंट पढ़ता हूँ तो वहाँ मुझे ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि 2% सुवर्ण जो टैक्स देते हैं
और 98% जो दलित है उस टैक्स के ऊपर फोकट का धान्य लेते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो जाति जो है लोगों के बीच में और घट बैठती जा रही है, और बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी हम उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। झूठा प्रोपागंडा में क्यों कह रहा हूं कि जो टैक्स रहता है वो सही बात है, 5-10% लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, लेकिन भारत का हर एक आदमी टैक्स भरता है। जीएसटी क्या है? टैक्स है, गवर्नमेंट को जाता है। अगर हम बिस्किट ले जाए तो उसमें भी 5% रहता है कि नहीं? आप लाइट बिल देखो, यहाँ बैठा हुआ हर एक जन लाइट बिल भरता होगा, उसमें 15% स्टेट जीएसटी रहता है, 15% सेंट्रल जीएसटी रहता है। आप डीमार्ट किधर भी जहाँ आपको प्रिंट मिलता है, जो घर का आप सामान खरीदते हो, उसमें देखो, अगर आपने 100,000 रुपये का कुछ खरीदा गया हो तो आप कम से कम 150 रुपये तो टैक्स देते हो, 15% हो गया। हर एक को टैक्स भरना पड़ता है, कोई बिगैर टैक्स का नहीं। और इसके लिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि देश चलाना है तो पैसा तो चाहिए। गवर्नमेंट को मानना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ऐसा जमा करे और रखे, है कि नहीं? हालेलुया। आज इस्राएल के लिए भी मानना नहीं करता। हम आत्मिक इस्राएली, हालेलुया। तो लेकिन झूठा प्रोपागंडा देखो कि 2% टैक्स भरते हो, 98%। तो क्या है झूठा प्रोपागंडा? क्या है? देश के ऊपर आने वाला शाप है। जाति क्या है? देश के ऊपर आने वाली शाप है। इसके वजह से लोग लहू बहाते हैं, खून कराते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय? वो जो जात पात है, हम खुद कर ऐसा हम खुद के ऊपर लेके परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें तू क्षमा कर। जब दानियल को हम देखते हैं, बहुत अच्छे डिवोशन आते हैं, डिवोशन के लिए मैं आभारी हूँ। डिवोशन बहुत अच्छे हैं, और डिवोशन आप पढ़े। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप वो डिवोशन पढ़े। उसमें खास करके दानियल का डिवोशन मेरे दिल को छू गया। दानियल ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमने तेरे खिलाफ पाप किया है, तू हमें क्षमा कर। हमने पाप किया है, हम वो लोग हैं, ऐसा उसने प्रार्थना किया। आज हम उस पास प्रार्थना में हैं, तो हम ऐसे जो देश के ऊपर शाप आ रहा है, वो देश यही नहीं, देश मतलब देश के बारे में मैं सोचता हूँ तो आप देखो अपने भारत के, और हम बहुत अच्छा देश है हमारा। हम चौथी इकोनॉमी सिस्टम है, और शायद बहुत गरीब लोगों को फ्री में देने वाला, अनाज देने वाला शायद भारत सबसे बड़ा देश भी होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग फिर भी भूखे रहते हैं। क्या है? शाप है, क्योंकि देश के ऊपर शाप आता है। जो पहले कभी कभार परमेश्वर के खिलाफ जो काम किए गए थे, वो शाप इस पीढ़ी के ऊपर काम करता है। वचन के आधार पर हम देखे जाए तो हम कभी तो ये जो शाप पाते हैं, वो शाप की वजह से फिर देश में से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। तो हम क्या करना चाहिए? हम उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। दानियल ने उपवास की और प्रार्थना की, तो हम देखते हैं नतीजा क्या हुआ। उसके जीवन काल में कोरेश पैदा हुआ, और कोरेश ने फिर से मंदिर बनाने की आज्ञा दी, और फिर से इस्राएली लोग अपने अपने देश में गए और जाके मंदिर में आराधना करने योग्य होने पाए। क्यों? क्योंकि दानियल उनके लिए उपवास की प्रार्थना कर किया, दानियल उनके लिए खड़ा रहा। आज हम अपने देश में संजीवन देखना चाहते हैं, और मैं एक बहुत ही अच्छा बात सीखा एक प्रार्थना में। वही पास्टर थे, सिस्टर भी आई थी, उन्होंने कहा कि जहां आपको रखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय में वचन है, जहां आपको रखा है उस स्थान में, उस देश के लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें महाराष्ट्र में रखा है, मुंबई में रखा है, तो हम महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए हम प्रार्थना करें।
और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आत्मिक हथियार उपवास की प्रार्थना है, परमेश्वर ने हमें दिया है। वो हम आत्मिक हथियार ले और साथ ही साथ जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया जो है वो प्रभु को रिप्रेजेंट करता है, प्रभु के राज्य को दर्शाता है। कलीसिया में आते में हम कहेंगे कि मैं मेरे जात की लड़की से शादी करूंगा, मेरे लड़के के जात से ही शादी करूंगा। कलीसिया अगर जात पात लेके बैठेगा तो फिर हम आशा किससे करें? फिर जग से किस मुंह से हम जाए और उनसे कहे कि आप जात पात मानना छोड़ दो? बाइबल कहती है कि जब कोई कलीसिया में आता है तो अच्छा कपड़े पहने हो को आप आगे बैठाते हो, और कोई साफ सुथरा गंदा कपड़े वाला है तो आप पीछे बैठाते हो। आप इस तरह से कलीसिया में एक ग्रुपिज्म पैदा करते हो। प्रभु ने हमें उससे निकाला बाहर। आज कलीसिया में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब बराबर के हैं। हालेलुया। और कोई श्रीमंत नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं, कोई नीचे जात का नहीं। हम सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। हालेलुया। तो अपने मनों से भी जात पात निकाल दो। मैं छोड़ दो सब, परमेश्वर ने मुझसे बाहर निकाला है। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमें, ये उपवास की जो प्रार्थना है वो हमें सामर्थ्य देती है। मैं एक वचन पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थ उसका 10 अध्याय और 5 वचन। 2 कोरिन्थ 2 अध्याय और 5 वचन, क्षमा करें 10 अध्याय और 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेरी जात सबसे श्रेष्ठ है, अपने मन में और ठान के बैठे हैं। हम उसको क्या करना है? कैद करना है। हालेलुया। डर, मैं जब ये जो राज ठाकरे साहब ने भी कहा कि हम इंस्टाग्राम से पहला बाहर आओ करके, क्योंकि सोशल मीडिया ना जाने कैसे उनका प्रोग्राम रहता है। अगर आप मसीह में हो तो आपको बहुत सारी न्यूज़ आएगी कि मसीह के विरोध अच्छा रहे, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। हालेलुया। अगर आप दूसरे कुछ वीडियो देखते हैं तो आपको वो सजेस्ट करेगा, आप वो देखो, वो देखो, वो देखो, फिर आपकी उस तरह की वो मानसिकता बन जाएंगी। तो जो मसीह को नहीं जानते उनके बीच में ऐसा ठान लिया है कि मसीह जो है, मसीह लोग जो है वो देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। मुझे बताने दीजिए, हम सब जानते हैं विलियम कैरी सर है, विलियम कैरी ने, उन्होंने बाइबल को अपने भारतीय भाषा में रूपांतरित किया। लेकिन वो वही बंदा है जिन्होंने संस्कृत का एक शब्द, संस्कृत की डिक्शनरी निकाली, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी निकाली। वो वही बंदा है जिन्होंने श्री रामपुर में यूनिवर्सिटी स्थापित की। वही बंदा है जिन्होंने रामायण है हमारे महान ग्रंथ, महाभारत है हमारे महान ग्रंथ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और देश, फिर बाकी जग को पता चला कि ऐसा भी है करके। तो मसीह के लोग हैं वो कोई संस्कृति नहीं बदलते हो, उल्टा अपना संस्कृति को वो वापिस से उभार के देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम बाहर के नहीं हैं, हम इसी देश के, इसी माटी के हैं। लेकिन हमें कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के लोग हैं, अंग्रेज एक ईश्वर की आराधना करते हैं। अंग्रेज यहाँ लेके आए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद मिशनरियों के खिलाफ थे। हालेलुया। मेरे किंडल में एक बुक है अर्ली क्रिश्चियंस इन इंडिया करके, तो उसमें उन्होंने भारत के जो सबसे पहले मसीह थे उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो मुझे आपको एक दिल छू लेने वाली हम बात बता दीजिए। अब भारत में दलित थे, वो बहुत गरीब थे, उनको ना उस समय में, मतलब
ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी तब समय में 400 साल पहले, खुद को उनको पहनने के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बहुत गरीब थे, लेकिन उन गरीब लोगों में एक मिशनरी आया, उसने कलीसिया स्थापित की। वो ईस्ट इंडिया को पता चला, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसने क्या किया, उस मिशनरी का नाम भी है, लेकिन मैंने बहुत 2-3 साल पहले किताब की थी और इसके लिए मैं नोट्स नहीं बना पाया, पढ़ ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो ब्रिटेन से आई हुई मिशनरी को क्या किया, फंड रोक लिया। तो यहाँ के जो दलित कलीसिया थी, वो दलित कलीसियाओं ने उस मिशनरी के लिए फंड रेज किया और वो दान राशि इतनी बनी, जो दलित लोग जिनके लिए पहनने का कपड़ा नहीं था, वो 8 आना 4 आना जो भी इकट्ठा किया, वो ब्रिटेन से आए हुए फंड से भी ज्यादा था। हालेलुया। मसीहित कभी भी राइस और ब्रेड देके चेंज नहीं होने की मसीहित थी। मसीह यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करने के लिए हम मसीह बने हैं। हालेलुया। 400 साल पहले भी कभी ब्रेड के लिए कोई मसीह नहीं बना था और आज भी नहीं बनता है, लेकिन एक ऐसी कल्पना है लोगों के बीच में कि वो कहते हैं कि राइस के लिए बेचे गए हैं। तो ये जो कल्पना है, एक कल्पना को हमें गुलाम करना है और मसीह के पैरों तले लेके आना है। और वो मानसिकता को तोड़ने के लिए प्रभु ने हमें उपवास और प्रार्थना का हथियार दिया है। हालेलुया। तो मैं आपको बहुत उत्साहित करना चाहूँगा कि ऐसे सारी मानसिकता जो लोगों की दिलों में बैठी है, उस मानसिकता को तोड़ने के लिए हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है। तो अगर कोई उपवास प्रार्थना को हल्के से मुझे पूरा भरोसा है, कोई भी हल्के से नहीं लिया है, प्रभु मुझे क्षमा करे इस बात के लिए, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उत्साह कर रहा हूँ कि आप उपवास प्रार्थना में बढ़े और उपवास प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्रभु ने हमें दिया हुआ एक आत्मिक हथियार है। और परमेश्वर इस वचन का द्वारा हम सब के जीवन में काम करें। और मैं आगे के समय पास्टर के हाथ में देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा सुंदर वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, जो हमने सीखा कि प्रभु उपवास प्रार्थना बस कोई रीति रिवाज नहीं प्रभु, पर ये तेरे द्वारा हमको दिया हुआ एक हथियार है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से इस उपवास प्रार्थना के दौरान प्रभु, जो भी आज पास्टर जी ने हमें सिखाया, यीशु के नाम से हम उस सारी चीज़ को ग्रहण करते परमेश्वर। जो भी हमने सीखा प्रभु, उसे हमारे जीवन में ये आने वाले हफ्ते में लागू करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। तेरा इस वचन के लिए धन्यवाद। जो भी हम सुने प्रभु, हमारे हृदय में उसे रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। शैतान कोशिश करेगा कि इस वचन को हमारे मन से निकालने, पर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से तेरे लहू के द्वारा इस वचन को हमारे दिल में बांधते परमेश्वर, इसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन आमीन। आए एक छोटा सा सूचना है, ठीक है, मैं सूचना बताऊंगा, फिर हम घोषणा जो है पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आगे का समय पास्टर जी को दूंगा। तो आने वाला रविवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रविवार है, ठीक है। आपको पता है कि क्या विशेषता है आने वाला रविवार में, क्या विशेष चीज़ है आने वाला रविवार? डेट मत बताना, किसी को मैं पूछ रहा हूँ कि क्या विशेष है तो बोल रहे 29 आमीन। हाँ, पाम संडे है, ठीक है, आने वाला रविवार। आप पाम संडे के बारे में हम सीखेंगे। पाम संडे मतलब वो रविवार जो प्रभु यीशु मसीह को वही हफ्ते में क्रूस पर लटकाया था, आमीन। तो वही वाला हफ्ता है, ठीक है। तो जो आने वाला संडे, फ्राइडे और उसके बाद वाला संडे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए और हमारा ये आने वाला हफ्ता जो टॉपिक है, मुद्दा है, ठीक है, जो फास्टिंग प्रेयर का, वो है टू बी लाइक जीसस, मतलब यीशु मसीह के तरह बनना। तो सारा जो प्रेयर पॉइंट्स है उसी के ऊपर आधारित रहेगा कि हम यीशु मसीह जैसे कैसे बने। यीशु मसीह के कई सारे गुण है, कई सारी चीज़ है जिसे हम देखकर सीख सकते, ठीक है। तो आने वाला जो हमारा हफ्ते का टॉपिक क्या है, यीशु के जैसे
बनना, टू बी लाइक जीसस। और आने वाला रविवार पाम संडे, ठीक है, बिना छुके सभी लोग आए, जो प्रभु का वचन है, ठीक है, हम उसे सुनेंगे, हम समझेंगे कि इसका पीछे रहस्य क्या है, ठीक है। बहुत अद्भुत त्यौहार है, ठीक है। अगर हम इसके पीछे जो रहस्य समझेंगे, उसके पीछे कारण समझेंगे, तो बहुत ही दिलचस्पी टॉपिक है। तो हम आए, हम साथ में सीखेंगे और हम वचन को सुनेंगे, ठीक है। और अभी आए हम सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम घोषणा करेंगे। हमारा 2 हफ्ता से हुआ नहीं, पर हम करेंगे। सभी जन मेरे पीछे तो रहे। मैं घोषणा करता हूँ कि 2026 में हमारा कलीसिया की काली कुर्सी और जगह में जीवन और नई आत्मा से भरे। मैं घोषणा करता हूँ कि यह साल आत्मिक जीवन, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा में बढ़ने का साल होगा। मैं अपनी आर्थिक स्थिति पर बोलता हूँ, हर कर्ज और गरीबी यीशु के नाम से टूट जाए। इस साल मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। आमीन। मैं अपने शरीर और हड्डियों पर नई ताकत की घोषणा करता हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मैं अपने हर संबंधों पर जीवन और मेल मिलाप की घोषणा करता हूँ। मेरा परिवार आशीषित है और आशीष का कारण बनेगा। मैं अपने सपने, दर्शन और व्यापार को काम के लिए अलौकिक प्रावधान की घोषणा करता हूँ। मैं अपने मन पर सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। मेरा चिंता और घबराहट परमेश्वर के वचन से बदल गया है। यीशु मसीह के नाम से सारी कहे आमेन, आमेन, आमेन। आइए इस समय पास्टर जी हमें आकर जो प्रार्थना में चलाएगी, जो बच्चे लोग के लिए। हालेलुया। इस समय में हम हर एक बच्चों लोग को अभी आजकल परीक्षा चालू है, अभी चालू भी होने वाला है 1 तारीख से। अभी भी ऑलरेडी परीक्षा चालू है, बड़े क्लास 11th 12th और कॉलेज का। अभी मैं विनती करता हूँ आप सब बच्चे लोग इधर आकर थोड़ा खड़े रहेगा, तो हमारा पेरेंट्स वगैरह सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये बच्चे को प्रार्थना करने के लिए आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए। अभी प्रार्थना करिए प्रभु हमारे के बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। हर एक बच्चे, छोटे बड़े, कौन कौन स्कूल को जाते, LKG UKG 10th 9th सब जन आइए। LKG UKG बच्चे सब 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड आगे जाइए, फ्रंट में जाइए। हाँ, छोटे बच्चे लोग फ्रंट साइड आज इधर आ जाइए। वो उसको बोला आगे जाइए। आप सब लोग आंखें बंद कर हमारा बच्चों लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में परमेश्वर ये लोगों को, छोटे बच्चे भी आंखें बंद कीजिए। अभी हम प्रार्थना करेगा। सीरियस बात होना चाहिए, प्रार्थना बोलेगा तो आंखों बंद करना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं देखने का। अभी आपके लिए हम प्रार्थना करने का इस समय में। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग हाथ उठाकर, यह हमारा बच्चा है, हमारा स्कूल जाने का बच्चा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ये लोग को, प्रभु परमेश्वर आप सुरक्षा दे दीजिए प्रभु राजा। अभी बच्चों लोग स्कूल को तैयार हो रहे, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे प्रभु राजा। हम सारे बच्चे को आपको हाथों में देते हैं प्रभु। आप हाथ बढ़ा कर हमारे बच्चे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु हम प्रार्थना ज़रूरी है। हालेलुया। हमारा बच्चा प्रभु इतना 1 साल पूरा प्रभु परीक्षा के लिए तैयार हो रहे प्रभु राजा। परीक्षा के समय में हम सारे बच्चों को प्रभु शरीर में कमजोर को निकाल दीजिए प्रभु राजा। कोई प्रकार का बीमारी बच्चों को नहीं आना चाहिए प्रभु राजा। हाँ प्रभु, कोई भी प्रभु
स्कूल को जाने के आने के परमेश्वर हर एक बच्चों लोग को प्रभु यीशु मसीह के लघु से मोहर लगाकर सुरक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करता हैं प्रभु राजा। हाँ प्रभु में ये साल पूरा बच्चे लोग तैयार हो रहे प्रभु राजा, वो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले प्रभु, बच्चों को जीवन में कार्य कीजिए राजा। अभी हर एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट में परमेश्वर, कोई सब्जेक्ट में कठिन रहेगा तो अभी ये लोग तैयार कर रही है राजा। हाँ प्रभु परमेश्वर, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु तुम्हारा प्रभु का ज्ञान और बुद्धि बच्चों को ऊपर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु आपका बच्चा प्रभु राजा, आपका बुद्धि और ज्ञान विजडम देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा। हर एक प्रभु एग्जाम में पास होकर एक्सेलेंट मार्क होने के लिए, फर्स्ट रैंक आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर हमारे बच्चों को, कलिशा को बच्चे का और कौन कौन अभी आजकल आया नहीं है वो लोग के लिए भी हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान बच्चों को भरपूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सब बच्चों लोग स्कूल पे प्रभु वो एग्ज़ाम के टाइम में वो लोग प्रभु अच्छा ज्ञान से पढ़ना चाहिए प्रभु राजा, सीरियस लेना चाहिए प्रभु राजा। थोड़े समय खेलना, ज़्यादा नहीं खेलने के नहीं प्रभु परमेश्वर, मोबाइल को और टीवी को प्रभु परमेश्वर थोड़ा समय में बंद होकर और प्रभु सीरियस से एग्ज़ाम लेने के लिए, आप मार्क अच्छा लेने के लिए मदद कीजिए राजा। हाँ प्रभु हमारा आपका बच्चा प्रभु आपका हाथ में देता प्रभु राजा। बच्चों को कोई प्रकार का बीमारी डिसीज़ है प्रभु का, कोई भी बुखार ऐसा कुछ भी नहीं आने का प्रभु परमेश्वर। हर एक बच्चों को आपका हाथ में देता प्रभु राजा, आप संभाले प्रभु बच्चों जाने में आने में परमेश्वर आप संभाले प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू। आइए समय जो प्रभु का है हम उसे देंगे सभी जन, जैसे हेमंत भाई गीत गाते हम जो प्रभु का है उसे देंगे। जीसस तो आइए इस समय हम परमेश्वर का है जो हम देंगे। आनंद ही आनंद है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और आनंद मनाएंगे। आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गए यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, जीवन यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गए यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
धन्यवाद करेंगे। आइए हम सभी जन अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जैसे हमने गीत गाया प्रभु, आनंद ही आनंद है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु हर पल हर समय प्रभु आनंद है, हम इसे विश्वास करते हैं। प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते हैं जो आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, सही सलामत प्रभु इस जगह पर लेकर आने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु। आपके स्तुति आराधना में प्रभु, वचनों में प्रभु आपने हमें चलाया प्रभु, बहुत कुछ सिखाया प्रभु राजा। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसी तरह अभी हम चाहेंगे प्रभु यहाँ से अब हमें सही सलामत प्रभु घर जाने के लिए प्रभु, पहुँचने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए, सहायता करें प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी तरह दान दशवांश के लिए हम धन्यवाद करके प्रभु, जो हर एक भाई बहन ने प्रभु जो आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु, आप उन्हें हजारों गुना प्रभु आशीषित करेंगे प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा स्तुति प्रभु हम तुझे देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे साथ आज और हमेशा के लिए बने रहे। और सभी जन मिलकर कहे आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रभु आप सभी को आशीष करे, एक दूसरे से मिले। ठीक है, आने वाला हफ्ता आप और उपवास प्रार्थना में जुड़े। प्रभु आप सभी को आशीष करे।